प्रश्न पहला, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए 2933 किलोमीटर, ऑप्शन बी 3033 किलोमीटर, ऑप्शन सी 3133 किलोमीटर, ऑप्शन डी 3214 किलोमीटर। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 2933 किलोमीटर। प्रश्न 2, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए 6500 किलोमीटर, ऑप्शन बी 6100 किलोमीटर, ऑप्शन सी 6200 किलोमीटर, ऑप्शन डी 6175 किलोमीटर। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 6100 किलोमीटर। प्रश्न 3, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? ऑप्शन ए 3.2%, ऑप्शन 2.2%, ऑप्शन सी 2.4%, ऑप्शन डी 2.8%। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 2.24%। प्रश्नोत्तर नंबर 4, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना % भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर ए 18.6%, ऑप्शन बी 17.7%, ऑप्शन सी 43%, ऑप्शन डी 10.7%। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 10.7%। प्रश्न 5, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? ऑप्शन ए 29.3%, ऑप्शन बी 43%, ऑप्शन सी 10.7%, ऑप्शन डी 18.6%। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 29.3%। प्रश्न 6, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी राजस्थान। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी उड़ीसा से। भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है कौन सा राज्य होगा? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी झारखंड और ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी झारखंड। प्रश्न 8, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? ऑप्शन ए नारीमन पॉइंट, ऑप्शन बी इंदिरा काल, ऑप्शन सी कैलीमेयर पॉइंट और ऑप्शन डी इंदिरा पॉइंट। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इंदिरा पॉइंट। प्रश्न 9, गारो खासी एवं जयंतिया पहाड़ियां संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है? ऑप्शन ए पूर्वोत्तर की पहाड़ी का, ऑप्शन बी आराकनायोमा पर्वत का, ऑप्शन सी प्रायद्वीपीय पठार का और ऑप्शन डी हिमालय पर्वत श्रेणी का। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पूर्वोत्तर की पहाड़ी का। प्रश्न 10, निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? ऑप्शन ए मालाबार तट, ऑप्शन बी कोरामंडल तट, ऑप्शन सी काठियावाड़ तट, ऑप्शन डी कोकण तट। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कोरामंडल तट। प्रश्न 11, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए मालाबार तट, ऑप्शन बी दीघा तट, ऑप्शन सी कोरामंडल तट और ऑप्शन डी कोकण तट। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कोरामंडल तट। प्रश्न 12, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? ए पार्सन पॉइंट, बी लाहिजिन, सी पिग्मेलियन पॉइंट और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। कोकण तट कहां से कहां तक विस्तृत है? तो आपका राइट आंसर होगा
ऑप्शन ए गोवा से दमन तक। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है? ऑप्शन ए मृदा के निपेक्षण से, बी प्रवाल की उत्पत्ति से और सी ज्वालामुखी उत्पत्ति से, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा प्रवाल उत्पत्ति से। प्रश्न 15 निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? भारत के क्षेत्रफल का 29.3% भाग पर्वतीय है, बी भारत के क्षेत्रफल का 27.7% भाग पठारी है, सी भारत के क्षेत्रफल का 48% भाग मैदानी है, ऑप्शन डी भारत का अक्षांशीय विस्तार 8.4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर है आपका सही है। ऑप्शन सी भारत के क्षेत्रफल का 48% भाग मैदानी है, ये आपका असत्य है। प्रश्न 16 किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी असम और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। आपका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। प्रश्न 17 निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी बंगाल, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी केरल। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गुजरात। प्रश्न 18 निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी गुजरात। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। प्रश्न 19 निम्नलिखित में से कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए विषुवत रेखा, ऑप्शन बी आर्कटिक रेखा, ऑप्शन सी कर्क रेखा, ऑप्शन डी मकर रेखा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कर्क रेखा। प्रश्न 20 कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7 और ऑप्शन डी 8। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 8।